कि यदि व्यक्ति का बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, हाथी का बच्चा जन्म लेता है तो चिंघारता है, घोड़े का बच्चा जन्म लेता है तो हिननाता है। लेकिन जब हमारी अपनी गौ माता का बछड़ा बछड़ी जन्म लेती है तो रमाती है, मां कहकर पुकारती है। जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाती है, जैसे किसी कवि ने लिखा, यूनान रोम मिस्र मिट गए जहां से, ऐसा आया क्योंकि यूनान रोम नाम के अब देश नहीं रहे। तो पहले कभी ये नक्शे में थे, विश्व के नक्शे में, तो यूनान रोम मिस्र कहां चले गए? क्या उनको धरती खा गई या आसमान निकल गया? तो आपके ध्यान में आएगा, हमारे ध्यान में आएगा कि ऐसा नहीं, वहां की संस्कृति नष्ट हो गई। जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाती है वो देश नष्ट हो जाता है। और यदि हमको हमारे देश की संस्कृति बचाना है तो हमको ग्राम को बचाना है, क्योंकि ग्राम में क्या है? काका है, बाबा है, दादा है, मामा है, मामी है, मर्यादा है, संस्कृति है, छोटा है, बड़ा है, धाक है, मर्यादा, ये सब बातें, सम्मान है, प्रेम है, स्नेह है, ये ग्राम में। महानगरों में अंकल और आंटी के अलावा कुछ है क्या? है क्या कुछ? कोई किसी को पहचान रहा है क्या? हापा धापी, दौड़ा भागी, बेचैनी, केवल अर्थ की अंधी दौड़ में हम अपने ग्रामों को नष्ट कर रहे हैं। अब हमारी संस्कृति बचेगी कैसे? तो संस्कृति बचेगी हमारी ग्राम के बचने से। ग्राम कैसा बचेगा? बंधुओं, मैं आपके लिए बता दूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आज आप इसको लिख लेना कि पूरा विश्व आज बड़े संकट की कगार पर खड़ा है। उसका कारण क्या है? गांव नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि गाय नष्ट हो जाएगी, धरती नष्ट हो जाएगी। गाय नष्ट हो जाएगी यानी आए दिन रोज ट्रक पकड़ा है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहूं कि ट्रक पकड़े तो उनके पीछे दौड़ो भागो तो कानूनी केस लग रहे, कानून हम नहीं बना पा रहे पुख्ता। गाय नष्ट हो जाएगी। आज अपने गांव में कितनी देसी गाय होंगी लगभग जाजोड़ी में? हमारे तरफ देसी है। देसी कितनी गाय होगी लगभग गांव के अंदर? मोटा मोटा सब गांव में बस वही है कि 100 से 150 100-150 गाय जंगल के पास वाले गांव में रह गई। हमारे रानीपुर गांव में पूरी समाप्त हो गई। कुछ कुछ गांव ऐसे हो गए जहां ना बैल बचे ना गाय बचे। 100 गाय आपके यहाँ बची। आपकी भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। धरती और गौ माता दोनों सिक्के के एक पहलू है। जैसे सिक्के के एक पहलू होते चित्त और पट, दोनों एक ही बात है। धरती और गौ माता अलग नहीं। हमारी अपनी मुल्की जो गाय है देसी, अगर 3 साल का अकाल भी पड़ जाए तो धरती माता की गोद से एक एक दिन का चारा बीन करके 3 साल तक पेट भर लेती है। और गौ माता के विषय की महिमा का यदि अपन वर्णन करेंगे तो लगभग बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और महिमा के बारे में आप सबको मालूम है कि यदि व्यक्ति का बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, हाथी का बच्चा जन्म लेता है तो चिंघारता है, घोड़े का बच्चा जन्म लेता है तो हिननाता है। लेकिन जब हमारी अपनी गौ माता का बछड़ा बछड़ी जन्म लेती है तो रमाती है, मां कहकर पुकारती है। तो यदि हम अपनी जन्मदात्री माता को भी मां कहकर पुकार पाते हैं तो ये किसके कारण है? क्योंकि हमको मां शब्द किसने दिया? गौ माता ने। हम जगत जननी दुर्गा माता की पूजा कर पाते हैं तो किसके कारण से? क्योंकि मां शब्द हमको किसने दिया? गौ माता ने। और अनेक प्रकार के विषय ऐसे हैं कि उसका जो गोबर है, दुनिया में किसी और प्राणी का मल काम नहीं आता, लेकिन गौ माता का जो गोबर है वो गोबर नहीं, गौ माता का वरदान है। धरती माता हमारी उर्वरा शक्ति से भरपूर करने की क्षमता उसके अंदर। वो चलता फिरता चिकित्सा शास्त्र है, चलता फिरता अर्थशास्त्र है। ऐसी परम वंदनीय गौ माता ग्रामों के नगरीकरण हो जाने के कारण से गौ माता नहीं बचेगी। और गांव के लोगों ने अपनी गायों को शहरों की सड़कों पर छोड़ दिया। गाय कैसे पालेंगे? अर्थ नहीं मिलता, संकट खड़ा हो गया, चारा नहीं है, भूमि नहीं है, तो जो खेतों में घुस रही गाय तो गांव वालों ने समेट करके शहरों में छोड़ा है। अब शहरों के चौक चौराहों पर गाय बैठ रही है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर हमारे अपने माता पिता वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, तो हम उसको वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे कि घर पर रखेंगे? घर पर रखेंगे। घर पर ही ठीक सेवा होगी, लेकिन अभी वृद्धाश्रम में भी कुछ लोग छोड़ रहे हैं। ऐसी गौ माता हमारी अपनी माँ है, हम उसको सड़कों पर दर दर की ठोकर खाने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? उसका कारण हो गया कि अर्थ प्रधान समाज हो गया। अभी एक विडंबना हुई, गौ माता को बचाने के लिए कई चिंतन चला, बहुत से चिंतन चले। गौशालाओं का जाल बिछाया गया। गौशालाओं में पथमेड़ा की सबसे बड़ी गाय है जहां पर 3000 गाय रखी जाती है। अधिकतम गौशाला यदि रखे तो 200, 300, 400 गाय रख सकती है। इससे ज्यादा गाय रख सकती है क्या? रख सकती है क्या? तो गाय कहां बचेगी? गाय जब भी बचेगी हमारे अपने आंगन में, अपने खूंटे में बचेगी, नहीं तो गाय नहीं बच सकती। इसलिए गो ग्राम संस्कृति समिति का हम गठन करें। 20 से 30 लोग उस समिति में हों और हम कोई ट्रक नहीं पकड़ेंगे।
हम किसी प्रकार कसाईयों को रोकने का, क्योंकि जो कसाई ले जा रहे हैं वो भी हमारे अपने हिंदू भाई, उनसे हमारे विवाद हो रहे हैं। गौ माता को कोई बांधना नहीं चाहता, घर से निकाल रखा है, क्योंकि उसके वो चलते फिरते अर्थशास्त्र के मूल्य को नहीं समझ पाया, उसके स्वरूप को नहीं समझ पाया। उसके स्वरूप को हमको ध्यान करने के लिए गौ माता हमारे आंगन में रहे, इसके लिए हमको शासन की आवश्यकता भी लगेगी, और लोकतंत्र में जिसकी संख्या होती है शासन उसकी बात मानता है। तो संख्या बल गोग्राम संस्कृति का हमको खड़ा करना पड़ेगा। और क्या मांग करना पड़ेगा कि गौशालाओं को फंडिंग कम करो। आज हर पंचायत में गौशाला की बात होती है, 5-10 पंचायतों के बीच में गौशाला की बात होती है। क्या 200 गाय हम गौशाला में रख लेंगे तो गाय पल जाएगी? नहीं। तो फिर उसको फंडिंग नहीं करेंगे तो कैसे? गौशाला बने, गौशाला रहे, लेकिन उसमें 50 गाय से ज्यादा नहीं और 30 गाय से कम नहीं। और वो गौमूत्र और गोबर पर, उसके विज्ञान पर कि गौमूत्र से कैसे कैसे चिकित्सा दवा बन सकती है, कीटनाशक कैसे बन सकता है, गोबर से जैविक खाद कैसे बन सकती है, ऐसी बातों का गांव के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए उस गौशाला में। और घर पर जो युवा और गौपालक 10 गाय रखता है, 5 गाय रखता है, तो उसको 10 गाय पर 10,000, 5,000 पर 5,000 और 20 गाय पर 20,000 और 100 गाय पर 1 लाख रुपए उसके परिवार को दिए। अब मुझे आप बताइए, यदि मेरे परिवार को, आपके परिवार को, इनके परिवार को 20,000 रुपए 20 गाय पर मिलता है, तो गौशाला खोलने की जरूरत है क्या? नहीं। हमारे युवा को रोजगार भी मिलेगा, और वो दूध देती हो या ना, तो भी उसको 1,000 रुपए देना है सरकार को। और उसका गौमूत्र गोबर कहां बिकेगा? गौशाला में। कहां बिकेगा? गौशाला। वो गौशाला से गोबर बिकेगा तो उसमें जैविक खाद बन करके फिर सरकार कहां बेचे? उसको किसानों को बेचे। तो हमारे खेतों में रासायनिक दवा धीरे धीरे कम करते करते कहां का खाद आने लगेगा? गोबर का। क्योंकि घरों में कितना पशुधन हो जाएगा, उसके गोबर का निपटारा कैसे करेंगे? तो हमारी जो गौशालाएं हैं वहां पर हमारा गोबर खरीदा जाए और हमारा गौमूत्र खरीदा जाए, जिससे कीटनाशक और दवाइयां बनाई जाए। ये चिंता सरकार करे और हम उसकी मदद करें सरकार की। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो गांव गांव में ये जाल बिछाना पड़ेगा गौग्राम संस्कृति संरक्षण समिति का। गौ, ग्राम और संस्कृति, ये 3 बातों का हम संरक्षण करेंगे। संस्कृति का संरक्षण कब होगा? जब गांव बचेगा। गांव कब बचेगा? तब गाय बचेगी, और गाय बचेगी तो पूरा विश्व बचेगा, अन्यथा विश्व नहीं बचेगा। क्योंकि प्रकृति का पूरक है गाय। गाय और प्रकृति, धरती माता अलग नहीं है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम सब जीवन में सुख शांति चाहते हैं, और सुख शांति के लिए किसको प्राप्त करना चाहते हैं? राम जैसी मर्यादा, राम जैसा अनुशासन, राम जैसा त्याग, और हम सब राम जैसा पुत्र चाहते हैं, राम जैसा राज चाहते हैं। इसलिए हम राम का भजन करते हैं। और राम यदि चाहिए तो हमको ग्राम बचाना पड़ेगा। बंधुओं, मैं जो शब्द बोलता हूं उसके बाद उस शब्द को तेजी से दोहराइए, लेकिन मेरे बाद सब लोग दोहराना। बोलिए ग्राम 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 ग्राम। ग्राम ग्राम बोलने से राम 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 का बोध होता है। ग्राम बचेगा तो राम बचेंगे, राम की मर्यादा बचेगी, राम का त्याग बचेगा, राम का समर्पण बचेगा, राम जैसा पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार राम राज्य की कल्पना हम कर सकेंगे। तो ग्राम बचाना बहुत जरूरी है, और इसलिए ग्राम बचेगी तब गाय बचेगी। और मैं गाय गाय बोलने के बाद आपको कहूंगा एक बार कमर सीधी करो, जोर से बोलेंगे लेकिन मेरे बाद बोलेंगे। बोलिए गाय 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 गाय। गाय गाय के बाद आए 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 सुनाई देती है। आपके जेबों में भी हरे हरे नोट होंगे, लेकिन हम उसके विज्ञान को समझें। अर्थ प्रधान समाज हो गया। मेरे बच्चे को भी क्यों ना मुझे जहर की लौकी बेचना पड़े, लेकिन मुझे 10 रुपए चाहिए। इंजेक्शन लगाएंगे, लौकी बेचकर आएंगे। अब मेरे मामा के लड़के ने खरीदी लौकी, फूफा ने खरीदी, पड़ोस के किसी, उससे मुझे कोई लेना देना। उस जहर को मैं बेच कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे केवल क्या चाहिए? लोग क्या सोचने लगे बंधुओं? पैसे से सुख, पैसे से सुख मिलता है क्या? नहीं, पैसे से सुविधा मिलती है। क्या मिलती है? मेरे जेब में 10 की नोट है तो मैं गंज से कोठी बाजार ऑटो लेकर चला जाऊंगा। क्या सुविधा ली मैंने? ऑटो की सुविधा। क्या सुविधा ली मैंने? नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा सुख नहीं देता। यदि पैसा ही सुख देता होता बंधुओं, तो मैं योगेश जी के घर पर 500 रुपए रोज से काम करता हूं। और पैसा सुख देता है, इसलिए मुझे ज्यादा कमाना चाहिए। तो मोर जी मेरे पास आए, बोले भाई साहब आपको 500 रुपए देते, मैं इसी काम को आपको 1000 दूंगा। तो मैं इनके घर काम करने आने लगा। मोर जी के घर काम करते 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 मुझे एक दिन अर्जुन जी मिल गए।
बोले भाई साहब आप क्यों फालतू 1000 में काम करते हो, इतना अच्छा काम करते हो? बोले फिर? बोले हम 1500 देंगे, पैसे से सुख मिलता है, पैसा जहां अधिक मिलेगा हम काम करेंगे। हम उनके घर चले गए और 1500 में काम करने लगे। अभी वापस संतोष जी हमको मिल गए, बोले हम इसी काम के आपको 2000 देंगे और इससे भी कम काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आपको ज्यादा काम भी नहीं करना। बोले जरूर, पैसे से सुख मिलता, क्या काम है बताओ? बोले चौक पर आना पड़ेगा जहां पान ठेला है, सुबह शाम बढ़िया कुर्ता पहन करके चकाचक। बोले फिर? बोले हम आपको 3 जूते मारेंगे और 2000 दे देंगे। पैसा लेना चाहिए, सुख देगा कि नहीं? क्यों भैया क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? वो पैसा हमको नहीं चाहिए। सुख पैसा नहीं देता। अगर हमारा आत्मसम्मान जिसमें नहीं है वो पैसा हमको सुख, हमको पैसा सुख नहीं देता। त्याग और समर्पण सुख देता। अपने परिवार के लिए पिता कपड़े नहीं सिलाता, लेकिन बच्चे के लिए स्कूल की ड्रेस सिलाकर देता है, उसको उसमें सुख मिलता है। मुझे आइसक्रीम खाना अच्छी लगती है, मैं रोड से जाता हूं, एक आइसक्रीम नहीं खिलाई, एक खिलाई तो और बोलता हूं कि भाई साहब एक और मुझे खिलाओ, अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं तीसरी आइसक्रीम खाता हूं तो मुझे फोन आता है कि मेरा परिवार कहीं गाड़ी से जा रहा था और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो अच्छी लगने वाली आइसक्रीम कैसी लगती है? बुरी लगने लगती। क्यों? हम अपने लोगों के लिए त्याग करने में, समर्पण करने में हमें आनंद की अनुभूति है, पैसा सुख नहीं दे सकता। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं बंधु, इस अर्थ प्रधानता की दौड़ में कहीं हम इतने आगे ना निकल जाएं कि हमारी अपनी गौ माता को हम खो दें। और यदि गौ माता को खो दिया तो पूरा विश्व धराशातल में चला जाएगा। आज गाय में जहां 1000 गाय होती थी गांव में, आज इस गांव में जंगल के पास 100 गाय रखी। जिन परिवारों में 5 मुर्गी गाय रखी है उनका सम्मान हम करें, 10 रखी उनका सम्मान करें। और इसीलिए पर्यावरण को भी हम बचाएं और गाय को बचाएं। माधव गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र रानीपुर के अंदर में कहीं राजस्व की भूमि नहीं जो गौशाला को मिल सकती थी, चरनोई की भूमि नहीं जो गौशाला को मिल सकती थी, और अन्य मध्य की भूमि जो गौशाला को मिल सकती वो भूमि नहीं बची। आपके अपने गांव में भी अब भूमियां नहीं बचेंगी, लोगों को पट्टे बांटे जाएंगे, परिवार बढ़ रहे हैं, तो क्या गौ माता को आसमान में टांगोगे? गौ माता को हमारे अपने आंगन में जगह देनी पड़ेगी। और इसलिए वहां जल संसाधन की भूमि पर हमने एक केंद्र विकसित करने का विचार किया। परम तपस्वी संत निकुदाती महाराज उदासीन अखाड़े के परम तपस्वी संत हुए, 2016 में ब्रह्मलीन हुए। ब्रह्मरंध्र से उन्होंने पचौड़ी में प्राण त्यागे। उनकी अनुकंपा कृपा से वहां अखंड गुना है। भाई साहब वहां जाते रहते हैं, भाई साहब भी गए हैं और अभी धीरे धीरे अब उसका विकास हो रहा है। हम 50 गाय से ज्यादा नहीं और 30 गाय से कम नहीं, ये कल्पना वहां से पूरी करने वाले हैं। इतनी गाय हम रखेंगे, अभी उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भूमि जल संसाधन की वो आवंटित नहीं हो पा रही। लेकिन वहां हमको वृक्षारोपण करना है जिसपे विभिन्न प्रकार के पक्षी कभी फल खाएंगे, ताकि रख देंगे तो जिसकी छांव में गौ माता पानी पीकर विचरण करेगी। पास में जंगल लगा हुआ है, बहुत अच्छा वातावरण है। ऐसे वातावरण को विकसित करें, वहां हमारे गांव की समितियों का गोबर गौमूत्र खरीदा जाए। जब हम गांव में समितियां गठित कर देंगे, इस प्रकार की आवाज उठाने वाले। उस स्थान का श्रृंगार करने के लिए, धरती माता का श्रृंगार करने के लिए, भारत माता का श्रृंगार करने के लिए 14 तारीख को दोपहर 1 बजे 1000 पेड़ों का वृक्षारोपण होना है। 1000 गड्ढे तैयार हो चुके हैं, पेड़ आ चुके हैं, ट्री गार्ड भी आ रहे हैं। जो बंधु पेड़ लगाना चाहता है उसके लिए 300 रुपए का एक ट्री गार्ड और एक पेड़ की व्यवस्था भी वहां रहेगी। अपने नाम का एक हम पेड़ लगाएं, कोई बात नहीं, आप ट्री गार्ड पेड़ नहीं ले सकते, लेकिन इन 2 हाथों से परमात्मा की कृपा से जिस धरती माता की कोख से निकले हुए अनाज को पाकर हम इस देह का लालन पालन करते हैं, जिस अनाज के कारण से हमारा परिवार पलता बढ़ता है, जिसकी प्राणवायु लेकर के हम अपने शरीर को जीवित रखते हैं, ऐसी भारत माता की गोद जब दुनिया हमको साथ छोड़कर चली जाती है तब अपने में समा लेती है। ऐसी भारत माता को श्रृंगार करने के लिए 1000 पेड़ एक साथ, 1000 गड्ढे जो हैं सब पर पहले से ही हम वृक्ष को रख देने वाले। वृक्षों को रख करके पलसे के पत्ते में कुकू हल्दी चावल के रूप में मंच से घोषणा होगी, भारत माता का विषय रखा जाएगा और गौ माता, धरती माता और गौ माता के निमित्त पेड़ का पूजन करके उस पत्ते को उस गड्ढे में पलसे कर रखकर, और जब जैसी घोष होगा कि अपनी अपनी पन्नी खोल लीजिए, तो पेड़ की पन्नी खोल के हम अपने जेब में रख लेंगे। उसको नहीं फेंकेंगे, उसको नियत स्थान जहां फेंकेंगे, नहीं तो पूरे 1000 पेड़ों की पन्नी परिसर में हो जाएगी। तो उसको हम अपने जेब में रख लेंगे और उस पेड़ को जब बोलेंगे कि भारत माता की जय, तो 1000 लोग एक साथ गड्ढे में पेड़, अपना पेड़ उतार देंगे, लगा देंगे। तो एक साथ 1000 पेड़ लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? उसके लिए हम सबको आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? बोलो, आना पड़ेगा कि नहीं? आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप आमंत्रित है उस परिसर के दर्शन करने के लिए, उस भौगोलिक भूखंड को देखने के लिए, उस तीर्थ स्थान को देखने के लिए संतों ने भजन किया है, वितरण किया है। आप सादर आमंत्रित हैं, निश्चित तौर पर आए। वह एक केंद्र के रूप में विकसित हो,
माधव गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जहां से हमारे युवा व्यायाम, प्रकृति चिकित्सा के साथ साथ गौमूत्र चिकित्सा के साथ साथ कृषि का प्रशिक्षण ले सकें, ग्राम विकास में हम आगे बढ़ सकें, ग्रामों की संस्कृति को हम संरक्षित कर सकें, हम विश्व में वंदनीय विश्व की जो माता है गौ माता, उसको उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिला सकें। इसके लिए अपने गांव में हम समिति का निर्माण करें।